ओम शांति। आज 20 अगस्त 1971 की अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनते हैं। मुरली का सार है सबसे श्रेष्ठ तख्त और ताज। बाप दादा ने कहा, एक तो जनरल, दूसरा पर्सनल। डबल कोर्स होने के कारण डबल फोर्स भी बढ़ता है। तो जैसे डबल फोर्स बढ़ता है वैसे ही अपने को डबल ताजधारी समझकर चलते हैं, तो यह डबल कोर्स सदैव फोर्स में रहें। फिर बाबा ने कहा, डबल ताज कौन सा है? एक है लाइट अर्थात प्योरिटी की निशानी का, और दूसरा है जो संगम युग पर सर्व प्राप्तियां होती हैं, जिस शक्ति द्वारा ही जिम्मेवारी को धारण कर सकते हैं। फिर बाबा ने कहा, सर्विस में सफलता प्राप्त करने के लिए भी यह दो ताज आवश्यक हैं, प्योरिटी और पावर। फिर जितना जितना ये दो ताज धारण करेंगे उतना सर्विस में सफलता प्राप्त करेंगे। बाबा ने कहा, डबल ताज कौन सा है? एक तो बाप दादा के दिल तक नशीन होना है, और साथ साथ इस तख्त पर बैठने के लिए भी अचल अडोल एक स्थिति का तख्त चाहिए। तो अपने इस भ्रिकुटी के तख्त पर अकाल मूर्त बन स्थित होंगे तो एक स्थिति के तख्त पर और बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगी। फिर बाबा ने कहा, नॉलेज भी दो बातों की मिलती है ना, अल्फ और बे, और रचयिता और रचना। इन दो बातों में अगर नॉलेजफुल हैं तो पावरफुल भी बन सकते हैं। फिर बाबा ने कहा, जानना अर्थात मानना, और चलना इसको कहते हैं नॉलेजफुल, जो जानना, मानता और चलता भी है। चलना, मानना अर्थात स्वरूप बनना। इसलिए सारी नॉलेज की इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए चलो। बाबा ने कहा, ऐसे ही डबल कर्तव्य में भी रहना है। तो डबल कर्तव्य कौन सा है? विनाश और स्थापना का। रचना सभी प्रकार की रचते हो। एक तो सर्विस द्वारा अपनी राजधानी की रचना कर रहे हो, और दूसरी बुद्धि में शुद्ध संकल्पों की रचना करनी है, और व्यर्थ संकल्पों विकल्पों का विनाश। यह डबल कर्तव्य तब कर सकेंगी जब पोजीशन में रहेंगे। बाबा ने कहा, डबल निशाना कौन सा है? एक है निराकारी निशाना, सदैव अपने को निराकारी देश के निवासी समझना और निराकारी स्थिति में स्थित रहना। दूसरा है साकारी, निराकारी और निर्विकारी। यह है दो निशाना। बाबा ने कहा, जब तक पूरी तरह से आत्म अभिमानी न बने तो निर्विकारी भी नहीं बन सकते। तो निर्विकारीपन का निशाना और निराकारीपन का निशाना, जिसको फरिश्ता कहो, कर्मातीत तेज कहो। बाबा ने कहा, लेकिन फरिश्ता भी तब बनेंगे जब कोई भी इम्प्योरिटी अर्थात 5 तत्वों की आकर्षित नहीं करेगी। जरा भी मनसा संकल्प भी इम्प्योर अर्थात अपवित्रता का न हो, तब फरिश्तेपन की निशानी में टिक सकेंगी। बाबा ने कहा, डबल प्राप्ति कौन सी है? अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति, उसमें शांति और खुशी समाई हुई है। यह हुआ संगम युग का वर्षा। डबल प्राप्ति है बाप और वर्षा। बाप की प्राप्ति भी सारे कल्प में नहीं कर सकते, और बाप द्वारा अभी जो वर्षा मिलता है वह भी सारे कल्प के अंदर अभी भी मिलता है। बाबा ने कहा, यह सभी दो दो बातें धारण तब कर सकेंगे जब अपने को भी कंबाइंड समझेंगी। एक बाप और दूसरा मैं। कंबाइंड समझने से यह सभी दो दो बातें सहज धारण हो सकता है। बाबा ने समझाया, सुना तो बहुत है। सुनना अर्थात मानना, और चलना अर्थात स्वरूप बनना। तो ज्ञानी हो लेकिन ज्ञान स्वरूप बनकर जाना। बाबा ने कहा, योगी हो लेकिन युक्ति युक्त योग युक्त बनकर जाना। बाबा ने कहा, तपस्वी कुमार हो लेकिन त्याग मूर्त भी बनकर जाना।
त्याग मूर्त के बिना तपस्वी मूर्त नहीं बन सकते। तपस्वी हो लेकिन साथ साथ त्याग मूर्त भी बन जाना। ब्रह्मा कुमार हो लेकिन ब्राह्मण कुल की मर्यादा को जानकर मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर जाना। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम बनो जो आपके एक एक संकल्प वायुमंडल पर प्रभाव डाले। ऐसे पावरफुल बनकर जाना। बाबा ने कहा, डबल तिलक कौन सा है? एक तो आत्मिक स्थिति का तिलक है और हम विजयी रतन हैं। हर संकल्प हर कदम में सफलता भरी हुई है। अच्छा, ओम शांति।